तो हे सब गाइस, वेलकम बैक टू डे 44 एज अ जे ड्रॉपर। आज मैं ऑब्वियसली सबसे पहले शुरू किया था फिजिक्स की क्लास करने से। और फिजिक्स में मतलब दो होमवर्क जो मिला था ना, उसमें से एक मेरे से हो गया था, एक नहीं बन पाया था। तो आज तो सर शुरू में लास्ट क्लास का पहले होमवर्क डिस्कस किए। ये वाला एक होमवर्क मिला था, ये मेरे को दिखा ही नहीं यार। मतलब मैं पीपीटी खोला था पर ये मेरे को दिखा नहीं, इसलिए मैं बना भी नहीं पाया था। और कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा था, जो बन जाता मेरे से अगर मैं बनाया रहता तो। पर मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिखा था, पता नहीं कैसे। उसके बाद सर एक और क्वेश्चन को बहुत देर तक डिस्कस किए, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीकों से डिस्कस किए। उसके बाद सर एक जुगाड़ भी बता दिया कि मतलब नेचुरल लेंस से अगर उसको ड्रॉप करोगे तो उसका मैक्सिमम इलोंगेशन 2 mg/की होगा, या 2 × एम्पलीट्यूड होगा उसका। एक और चीज बहुत ध्यान रखना है कि हम लोग को मैक्सिमम इलोंगेशन नेचुरल लेंस से कंसीडर करना है, ना कि कहीं भी बीच में से। और देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड मतलब रेस्ट से इक्विलिब्रियम तक का पोजीशन। मतलब जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल लेंस से ड्रॉप करे, अगर वो नीचे से भी ड्रॉप करेगा तो उस रेस्ट वाले पोजीशन से लेके इक्विलिब्रियम तक का पोजीशन, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसका एक प्राइम एग्जांपल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा हम लोग को। और इंक्लाइंड वाले के लिए भी एक जुगाड़ बता दिए, जैसे यहाँ पे mg फोर्स लग रहा था, यहाँ पे mg sin थीटा लग रहा है, इसलिए mg sin थीटा लिख दो बस उस फोर्स की जगह। जैसे यहाँ पे देखो mg है ना, तो यहाँ पे mg sin थीटा, और कुछ चेंज नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको मैं बनाने का भी ट्राई किया था, पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा रहा था मैं इसमें। मैं पता है क्या किया था, इसको यहीं से नेचुरल लेंथ कंसीडर कर लिया था, फिर पता चला कि नहीं नेचुरल लेंथ कभी चेंज नहीं होता है। और थोड़ा सा दिमाग लगाया था मैं भी, पर मेरा आया नहीं था। तो देखो ये रहा उसका प्राइम एग्जाम्पल कि इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा गया ना कि नेचुरल लेंथ से, तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से कंसिडर किया जाएगा, ना कि ये पूरा एम्पलीट्यूड होगा। उसी के ऊपर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी को बनाना होगा तो जरूर बना लेना ये पूरा। और ये क्वेश्चन सर होमवर्क दिए हैं, तो किसी को बनाना होगा तो जरूर बनाना। मैं कल वाले डिस्कशन वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा। सर बोले बहुत हार्ड क्वेश्चन है, देखते हैं किसी से बनता है कि नहीं। उसके बाद सर एक ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दिया है, तो किसी को इसको भी ट्राई करना होगा तो जरूर करना। कल वाले डिस्कशन वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये रिंग वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, इसमें हम लोग रिंग को एक्सटेंड करके दिया हुआ है यहाँ तक, और इसका नेचुरल लेंथ है ये h। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा छोड़ने पे, तो इसका यहाँ पे v क्या होगा वही बताना है। तो इसमें तो एक इजी कॉन्सेप्ट लग रहा था, जो कि मेरे को उस टाइम क्लिक नहीं किया, कि इसका इलोंगेशन निकाल सकते हैं हम लोग, इसका एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ से। यही मेरे को क्लिक कर जाता ना, तब तो बन ही जाता। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के इसको बना सकते हैं। उसके बाद सर एक ये वाला क्वेश्चन भी था, इसमें क्वेश्चन का सारा मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सो किसी को बनाना होगा तो बना सकता है, बस वो जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल कर दिया गया। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे ना, तो उसमें mg के भी मैकेनिकल एनर्जी को कंसीडर कर लेना। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैं कल बताऊंगा अपने होमवर्क डिस्कशन वीडियो में, सो इसको भी बना के रखना सब। तो आज फिजिक्स की क्लास तो काफी अच्छा गया, मतलब होमवर्क कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन मिला है, 3 ही 4 क्वेश्चन मिला है, पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिला है। और उसको मैं अपने नेक्स्ट होमवर्क डिस्कशन वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आज से मैं होमवर्क डिस्कशन वीडियो भी अपलोड करने लगूंगा, मतलब आज वाला तो कल सुबह अपलोड करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कल छुट्टी है, सो कल बनाना सब आराम से होमवर्क। और ये 3 क्वेश्चन भी मैं उसी के अंदर डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, याद है मेरे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। ये क्वेश्चन तो मैं जब जब देखता हूँ तब तब इंप्रेस हो जाता हूँ, मतलब इसमें कितना पोटेंशियल था इस क्वेश्चन में। मान के चलो जो ये अल्फा पे ये सिलेंडर है, अगर ये अल्फा पे रोटेट करता रहता सर्कुलर मोशन की तरह, या शायद रोटेशन में आता है वो, अगर इस अल्फा पे रोटेट करता रहता तो कितना खतरनाक क्वेश्चन बन जाता। अल्फा पे रोटेट करता रहता, अब पूछता है कि शायद जैसे मान के चलो 10 मिनट में कितना वाटर वो कलेक्ट करेगा, इसका वॉल्यूम दिया रहता, क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन रहता। अगर रोटेट करते रहता तो कितना मस्त क्वेश्चन बनता। तो ये क्वेश्चन सोचने में बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई इसको फ्रेम कर सकता है ना, तो फ्रेम करके कमेंट्स में जरूर बताना, तो मैं जरूर इसको बनाने का ट्राई करूंगा, और अपने नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो में इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। अगर मेरे से बना हुआ ना, तुम लोग दे देना मेरे को। उसके बाद मैं शुरू किया केमिस्ट्री की क्लास करना। तो केमिस्ट्री में तो आज सर सबसे पहले कल का होमवर्क डिस्कशन कर रहे थे, जो कि मैं सारा बना ही गया था। उसके बाद सर कोलिजन थ्योरी डिस्कस की, और कोलिजन थ्योरी का क्या ही खतरनाक नोट्स बनाया। मेरे को तो लगता है मैं नोट्स बेच भी सकता हूँ। जैसे इफेक्टिव कोलिजन मतलब हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट इतना एनर्जी होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड को पार कर जाए। उसके बाद पूरा ग्राफ और सब एकदम खतरनाक ही बना दिया हूँ। कभी कभी तो अपने आप ही पे घमंड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो सर सबसे अच्छा ग्राफ समझाते हैं। मेरे को सारा ग्राफ इतना जल्दी जल्दी समझ आता था ना, राहुल डूडी सर पढ़ाते थे ना, तो मेरे को सब रटना पड़ता था। अब मेरे को समझ आ रहा है y बराबर mx प्लस c वाला कॉन्सेप्ट। मैं उनको ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, क्या पता मेरा माइंड उस टाइम इतना डेवलप नहीं हुआ होगा कि मैं ये सब समझ सकूं, पर अब तो मेरे को सब समझ आता है एकदम मजे से। और भाई मैं इस क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम लगा दिया था ना, मैं यहाँ पे माइनस ही नहीं देखा था, ये वाला माइनस। और इसमें कब से सोचे जा रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिव साइड है, और सर बोले थे हम लोग फिजिक्स में कि जो लाइन जितना वर्टिकल उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, इसमें कहीं मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं है, तो सबसे छोटा होना चाहिए ना सी, और सर सबसे बड़ा लिख दिए सी को, पर फिर बाद में देखा यहाँ पे माइनस है, सो मैनेज हो जाएगा वो।
और केमिस्ट्री में भी काफी सारी चीज होमवर्क मिला है, मतलब 10-12 क्वेश्चन इसमें मिला है, तो उसको मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद मैं मैथ से क्लास किया। मैथ्स में तो अभी ट्रिको चल रहा है, पर मैं अभी लाइव नहीं हूँ, मतलब एक लेक्चर पीछे हूँ मैं, तो मैं एक लेक्चर पीछे का ही डिस्कशन कर रहा हूँ। और कल जो छुट्टी मिला है उसके अंदर मैं अपना टेस्ट का रिवीजन और मैथ्स का सारा लेक्चर का बैकलॉग, केमिस्ट्री का सारा लेक्चर का बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगा। पहले तो ट्राई करूंगा कि टेस्ट का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, उसके बाद संडे को भी टाइम है केमिस्ट्री का क्लास करने के लिए। तो मैथ्स में तो भाई मैं बैठा था आज क्लास के साथ साथ क्वेश्चन करने के लिए, ना ये वाला क्वेश्चन हुआ ना इसके बाद वाला क्वेश्चन हुआ, किसी से भी बना था तो बता देना, मेरे को तो समझने में बहुत टाइम लगा। तो क्या मेरा मैथ थोड़ा वीक है क्या, मतलब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री उतना समझ नहीं आता, ये सब तो समझ आ गया पर मेरे से खुद से नहीं बना, यही मेरे को सबसे बड़ा दिक्कत लगता है। ये रेंज वेंज ये सब मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता है। अब जैसे ये सब क्वेश्चन है तो ये सब क्वेश्चन मैं कैसे सोचूंगा एग्जाम में, भाई बहुत ही ज्यादा दिमाग लगता है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है ये सब सोच के कि अगर कोई एग्जाम में आ गया तो ये बनाऊंगा कैसे मैं। और यार उसके बाद जो सर ये फॉर्मूला वाला डिस्कशन किए थे ना, इसमें मैं डायरेक्ट सारा फॉर्मूला ही लिख दिया हूँ, ये लेक्चर भी नहीं देखा हूँ मैं, ये थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में, भले ही बाकी टाइम वेस्ट ही हो गया पर इसको नहीं देखा। तो कोई बताना तो इसको देखना जरूरी है कि मैं डायरेक्ट भी आगे बढ़ सकता हूँ। लाइक मैं लेक्चर नहीं देखा हूँ पर सारा फॉर्मूला लिख लिया हूँ, मेरे को लगा कि फॉर्मूला में अब क्या ही पढ़ा रहे होंगे, तो अगर कुछ बताए हैं तो मेरे को बता देना, मैं लेक्चर को रिविजिट कर लूंगा। और छोटा मोटा कुछ बताया तो कमेंट ही बता देना, लेक्चर देखने कहाँ जाऊंगा अब। और लेक्चर नंबर 3 का भी केटी के TH मैं कल के होमवर्क डिस्कशन वीडियो में अपलोड कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, और फिजिक्स वाला क्वेश्चन को फ्रेम करके भेजना बिल्कुल मत भूलना।